हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोगों में से कई लोग मुझे बोल रहे थे कि उस सी टेट का मतलब पेपर सॉल्व करने के लिए, तो अभी मेरे पास 23 दिसंबर का पेपर है, जो कि खुद मैंने 23 दिसंबर को एग्ज़ाम दिया था। उसका मेरे पास है रिस्पॉन्स की है मेरे पास। तो उसके लिए मैंने मतलब एक्यूरेट आंसर ढूंढे हैं, मतलब मेरे नॉलेज में आई थिंक जो मैं अभी आंसर की मैंने सर्च करी है, जो इसके आंसर्स मैंने सर्च करे हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। हो सकता है कि जो मैंने आंसर सर्च करे हैं उसमें से कुछ गलत भी हों। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये कोई बिग इशू नहीं है, लेकिन आप इस बात का कोई बड़ा मीनिंग मत निकालना कि इसमें कोई क्वेश्चन गलत है, मैंने बाई चांस गलत बोल दिया। तो आप लोग मुझे सिंपली कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो वैसे इसमें 150 क्वेश्चंस हैं, 5 सेक्शंस हैं, 30 क्वेश्चंस हैं, तो 150 क्वेश्चंस है टोटल। तो 150 के 150 क्वेश्चन मैं एक वीडियो में बनाऊँ इतना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने वीडियो को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा है। सबसे पहला है 3 पार्ट्स बेसिकली। 2 या 3 पार्ट्स, अभी मैंने प्रॉपरली सोचा नहीं है, अगर हो सकेगा तो 2 में हो जाएगा वरना 3 में हो जाएगा। सबसे पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मैथ्स का। मैंने सोचा है कि एक साथ मैं बनाऊंगी, जो मैं इस वीडियो में आपको मैथ्स और चाइल्ड डेवलपमेंट के बताऊंगी एक्यूरेट आंसर्स अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। और बाकी में मैं हिंदी इंग्लिश ईवीएस, अगर देखा जाए हिंदी इंग्लिश बड़ी होगी तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी उसकी, और ईवीएस की अलग, वरना मैं उनको एक में ही कंपाइल करूँगी। बट इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट और मैथ्स को मैंने कंपाइल किया है, ठीक है। और मैं इसका आपको 1 to 1 एक्सप्लेनेशन दे देने वाली, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको मेनली आंसर्स बताने वाली हूँ। अगर उसके बाद भी किसी को सॉल्यूशन चाहिए होता है तो वो मैं आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बता करके दिखा दूँगी। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप मुझे बता देना, मैं सॉल्यूशन कर दूँगी, ठीक है। और एक और चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है कि सबके क्वेश्चन, बेशक आपका 23 दिसंबर को ही हुआ है, 23 दिसंबर को भी क्वेश्चन जम्बल्ड आए हैं। जैसे कि इस पेपर में अगर कोई क्वेश्चन नंबर 1 है तो ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 आपके सेट में भी वही होगा। हाँ, क्वेश्चन सेम है बट वो ऊपर नीचे हुए हैं, उनका ऑर्डर अलग है। और अगर किसी को कोई और पेपर भी सॉल्व करवाना होता है तो वो मुझे टेलीग्राम पे भेज सकता है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन किया हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट दैट लर्निंग शुड बी एक्सपेरियंशियल, कंटेंट ओरिएंटेड, बिहेवियरिस्टिक और टेक्स्ट बुक सेंट्रिक। सो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए फर्स्ट एक्सपेरियंशियल, यानी क्योंकि कंटेंट ओरिएंटेड नहीं होता, बिहेवियर और टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड भी नहीं होता हमारा कोई भी कंटेंट, ठीक है। तो एनपी 2020 भी स्टेट करती है। नेक्स्ट है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी हमारे मतलब बच्चों के अंदर कौन सी एज तक आ जाती है, तो वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो कि है 7 to 11 उसकी स्टेज तक आ जाती है। इसमें 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मर ऑपरेशनल। तो इसके अंदर ही कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के अंदर आ जाती है। अब देखिए डायलेक्सिया, डायलेक्सिया को कैसे कैटेगराइज करा गया है, स्पेक्ट्रम ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, स्पेक्ट्रम ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज मोटर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैपन्स। अब देखिए इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि कब तक होता है। कुछ लोगों कह रहे हैं कि इसका डेवलपमेंट अगर हम देखें तो हम सर्च भी करें तो एडल्टहुड तक होता है, कुछ लोग कह रहे हैं एडोलसेंस तक, बट मेरी नॉलेज में ये एडोलसेंस तक होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रॉपर मोटर और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो एडोलसेंस तक पूरा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डैश इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इन सब में से कौन सा प्रिंसिपल नहीं होगा, इनमें से होगा सिग्रीगेशन एंड लेबलिंग। हमें बच्चों को लेबल नहीं करना, कोई टाइटल नहीं देना, तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन का जो है मेन एम नहीं है। विच ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज एक्टिविटीज इज नॉट इफेक्टिव फॉर मेकिंग यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन फॉर फर्दर लर्निंग। तो इसमें कौन सा प्रॉपर नहीं देखा जाता, तो हमारा कुछ जो है रोट लर्निंग या रोट मेमोराइजेशन, यानी कि रट्टा मारना, इसको हम इफिशिएंट नहीं मानते, इफेक्टिव नहीं मानते। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव स्कूल में स्टूडेंट्स को क्या कंसिडर किया जाता है। प्रोग्रेसिव स्कूल्स में स्टूडेंट्स को एक्टिव एक्सप्लोरर कंसिडर किया जाता है, उन्हें एक्टिव एक्सप्लोरर बनाया जाता है। नेक्स्ट इज फ्लुएंसी, एलैबोरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये तीनों हैं हमारे क्रिएटिविटी के, यानी कि क्रिएटिविटी के अंदर फ्लुएंसी, एलैबोरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इज नीता कैन रिकॉग्नाइज एंड क्लासीफाई, मतलब वो क्लासिफिकेशन की स्किल
किसके अंदर आती है? क्लासिफिकेशन की सिर्फ नेचुरलिस्टिक के अंदर आती है। नेक्स्ट इज, जो बच्चा होता है वो पहले बॉल फेंकना सीख जाता है पेंसिल और लिखने से पहले, मतलब पेंसिल पकड़ना और लिखने से पहले। तो ये अकॉर्डिंग टू मी ये जो 10th वाला है ये आएगा प्रॉक्सिमो डिस्टल के अंडर। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 इसका ऑप्शन होगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो इफ़ेक्टिव होगी। तो जो स्ट्रैटेजी इफ़ेक्टिव मानी गई है वो मानी गई है फर्स्ट, मूविंग एब्स्ट्रैक्ट से नहीं होता, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट। ठीक, सॉरी, नो नो नो, ये है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन की अगर हम देखें करेक्ट आंसर, 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। यस, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ है, बट ऑप्शन नंबर 3, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। मतलब मैंने टिक सही करा है पर नीचे मैंने गलत बता दिया था, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, ये एजर्शन और रीजनिंग का। एजर्शन और रीजनिंग में क्या कह रहे हैं? चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू पॉटर कम्युनिटी लर्न कंजर्वेशन ऑफ मास अर्लियर देन कंजर्वेशन ऑफ लर्निंग। और इसका रीज़न इन्होंने क्या दिया है कि जो लर्निंग और डेवलपमेंट जो होती है वो हमारे सोशल कल्चर से इफेक्ट होती है। तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू मी, इसका आंसर होगा ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज। तो इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज हमारी हैं, एक सेकेंड देखते हैं, एल्गोरिथम, ह्यूरिस्टिक, ट्रायल एंड एरर, विदाउट कम्प्रीहेंशन एंड फंक्शनल फिक्सडनेस। तो इसमें से हमारा एल्गोरिथम हो जाएगा एंड ह्यूरिस्टिक हो जाएगा, फिक्सडनेस और विदाउट कॉम्प्रीहेंशन नहीं होगा। तो इसका होगा फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारा 13 का आंसर होगा थर्ड, या फिर सी बोल सकते हैं, पर थर्ड इसका आंसर है। तन्वी प्रैक्टिसेस डीप ब्रीदिंग, तन्वी डीप ब्रीदिंग करती है, तो ये किसका होगा? ये इमोशनल मैनेजमेंट का होगा। इसका आंसर होगा 3, 14th का आंसर है 3। 8-year-old रोहित, देखो 8 साल का बच्चा जो कि रोहित है, वो ये रीज़न देता है कि स्टीलिंग गलत है। क्यों? क्योंकि वो किस वजह से देता है? तो ये है गुड गर्ल गुड बॉय, क्योंकि अगर वो चोरी करता है तो वो एक बैड बॉय हो जाएगा और वो नहीं करता तो वो एक गुड बॉय माना जाएगा। तो ये इस रीज़न से है। नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि अ मैथमेटिक्स टीचर इज यूजिंग मोर स्किल पेयर्स टू सपोर्ट एंड गाइड अदर स्टूडेंट विथ थ्योरेटिकल फ्रेम इज शी ट्राइंग टू अप्लाई इन द क्लास। यानी कि ज़्यादा अनुभवी बच्चों को वो उनके साथ बिठाती है जो कम अनुभवी हैं। तो इससे हमें क्या समझ आता है? और ये मतलब ये किसकी थ्योरी है? तो ये लेव वाइगॉट्स्की की इसकी थ्योरी है, और ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी उन्होंने जो दी थी उसका पार्ट है ये। ठीक है, अब ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक इस टाइम पे क्या हुआ, जो रोहिणी है उसको स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है, तो वो ये बिना किसी के कहे वो स्टोरी बुक्स पढ़ती है। तो ये उसकी कैसी कैरेक्टरिस्टिक हो गई? इंटरेस्टिकली मोटिवेटेड हो गई, यानी कि अंदर से ही वो मोटिवेटेड है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ये कर सकती है। ठीक है, when students learn a behavior through observation the first step of process is that they must, जब बच्चे किसी को देख के ऑब्जर्वेशन करके कुछ काम करते हैं तो उनका सबसे पहला स्टेप क्या होता है? वो अपने अटेंशन पे करते हैं अपने मॉडल पे, यानी जिस भी चीज़ को वो देख रहे हैं सबसे पहले वो उस पर अटेंशन पे करेंगे। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन एंड मिसकंसेप्शन होल्ड बाय चिल्ड्रन रिप्रेजेंट, ये उनके क्या दिखाते हैं? ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस, बच्चों के कुछ खुद के विचार होते हैं जो कि वो पहले से ही लेके आते हैं, तो ये हमें दिखाते हैं इंट्यूटिव आइडियाज़, क्योंकि वो गलत नहीं होते, वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से ही उन पर सोचते हैं। तो 19th का होगा 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है 2 ग्लास हैं जिसमें पानी सेम रहता है, लेकिन अगर हम उस एक ग्लास को, सेम पानी है हमारे पास, लेकिन अगर हम एक पानी को एक लंबे से जार में डाल देंगे तो बच्चों को वो लंबा वाला जार बड़ा दिखेगा और जो छोटा वाला जार है उसको वो मानेंगे कि उसमें पानी कम है, जबकि पानी दोनों में सेम था। तो वो सेंट्रेशन की वजह से ऐसा करते हैं, यानी उस चीज़ को वो उन्होंने सेंटर मान लिया और वो और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहे। ठीक है, अब वाइगॉट्स्की का क्या डेवलपमेंट को लेके विचार है? ठीक है, और वो क्या सोचते हैं? तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, लैंग्वेज एंड मैच्योरेशन। तो यानी वो सोचते लैंग्वेज और मैच्योरेशन की उन्होंने थ्योरी भी दी थी वाइगॉट्स्की ने।
नेक्स्ट इज इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद ऑर्थोपेडिक चैलेंज रिक्वायर। इन मतलब जिनको थोड़ी फिजिकली डिसेबिलिटी होती है, उनको किस चीज़ की रिक्वायर है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी की रिक्वायर्ड है, और किसी चीज़ की उन्हें रिक्वायर्ड नहीं है, वो भी नॉर्मल स्टूडेंट्स ही होते हैं। जीन पियाजे के अनुसार आइडियाज़ ऑन लैंग्वेज एंड थॉट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। उनके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसमें इसके अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंग थॉट डिटरमाइन लैंग्वेज, यानी कि थॉट की वजह से हमारी जो लैंग्वेज है वो डिटरमाइन होती है, तो 23 का थर्ड आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है द बिलीव दैट चिल्ड्रन बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड बाय री इन्फोर्सेज एंड पनिशर्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट डेवलपमेंट इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस बाय। कोई भी बच्चा अपने हेरिडिटी में लेके नहीं आता कि हमें पनिशमेंट मिलेगी या फिर री इन्फोर्समेंट हमें चाहिए, तो ये सारा जो है ये इन्वायरमेंट का है रोल, तो 24 का होगा सी, यानी कि थर्ड। 25th है इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की नीड्स को कैटर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उन्हें डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस देने चाहिए, कई सारे मौके देने चाहिए अपने स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द एरर मेड बाय द चिल्ड्रन, मतलब जो जो बच्चों ने गलती करी है टीचर को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट उनके लिए हो जाता है, क्योंकि वो बच्चों के थॉट प्रोसेस को समझ पाए। मतलब जो भी बच्चों ने एरर करे हैं अगर टीचर उनको समझती है तो वो ये समझ पाएंगे कि बच्चों का थॉट प्रोसेस क्या है। इसलिए 26 का ऑप्शन होगा, 26 का ऑप्शन है 4। अच्छा, अब इसको क्या बोलते हैं, तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है 27 वाला। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ऑन अ वेराइटी ऑफ टास्क थ्रू आउट द मीट फॉर कीपिंग अ रिकॉर्ड फॉर देयर परफॉर्मेंस इज नोन एज पोर्टफोलियोज। तो इसका तो सिंपल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, पोर्टफोलियोज ही होते हैं। और 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राइमरी एजेंसी। प्राइमरी एजेंसी कुछ भी नहीं होती, हमारी फैमिली होती है, तो 28 का है ऑप्शन नंबर है 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, अ प्राइमरी टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू राइट ऑल इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट 5 टाइम्स इन देयर नोटबुक, यानी जो भी काम उन्होंने करवाया है वो 5 बार लिखने हैं। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, टेक्निक कैसी होगी, ये टेक्निक इनइफेक्टिव है। ये टेक्निक इनइफेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये टेक्निक मीनिंगफुल लर्निंग प्रोवाइड नहीं करती। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे उसे कहीं कहीं बार लिखेंगे तो वो उस टॉपिक को समझ जाएंगे, इसलिए इनअप्रोप्रिएट है। अब जेंडर क्या है, जेंडर हम लोग जानते हैं एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, तो जेंडर इज़ अ सोशल कंसेप्ट, तो 30 का ऑप्शन नंबर होगा 4। तो हमने अपनी CDP कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद आता है मैथ्स। देखते हैं मैथ का पहला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ रिमाइंडर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग 24879 बाय 27 एंड 367842 बाय 23 इज डिवाइडेड बाय 4। तो उनके रिमाइंडर क्या होंगे, मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स बता रही हूँ, और अगर आप लोगों को इसके सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग मुझे बता देना, मैं इसका आपको सॉल्यूशंस भी दे दूँगी प्रॉपरली। अगर हम 24879 को 27 से डिवाइड करें और 367842 को 23 से डिवाइड करें, तो उनके नंबर जो होगा उसका मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज सॉल्विंग मैथमेटिकल पजल एट प्राइमरी लेवल किस में हेल्प करती है, ये प्रमोट करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। वैन हील थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिकल रीजनिंग के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स क्या मानते हैं, स्टूडेंट्स ये मानते हैं, जैसे इसमें ऑप्शन दे रखा है कि सीमा अगर ये मानती है कि जो सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती हैं, जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, वो सारे ट्राइंगल्स हैं, बट जो सारे ट्राइंगल हैं वो आइसोसेलेस नहीं हैं, तो वो ये मानती है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, द स्टेडियम इन पटना हैज़ ओनली 800 मीटर ट्रैक फॉर रनिंग, इफ़ यू रन फॉर अ मैराथन of 20 kilometer on a stadium track, how many rounds you have to complete? That means we have a running track of 800 meters, so we have to we have to run at least 25 20 we have to run at least 25 rounds in order to cover 20 kilometers. So the correct option will be option number first, that is 25 rounds. Now the next question is, a class 3rd mathematics teacher gave the following question to her students. So ये उन्होंने questions दिए थे, तो इसकी correct explanation क्या होगी, तो इसमें थोड़ी सी confusion है कि एक open ended है, I don't think थर्ड होना चाहिए, बट मेरे अकॉर्डिंग द टास्क इज बेस्ड ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस एंड शुड बी डिस्करेज एट प्राइमरी लेवल,
बट इन दोनों में भी थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर नंबर जो है वो फोर्थ होगा, यानी कि फिफ्थ का आंसर नंबर मेरे अकॉर्डिंग अभी फोर्थ होगा। तो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं, अगर आप में से किसी को पता है तो आप बता देना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज करुणा चेक 4 फील्ड्स A B C D ऑफ डायमेंशन 20 मीटर, 30 मीटर, 23 मीटर, 27 मीटर एंड दूसरे की भी डायमेंशन दी हुई है। किसको ज़्यादा ट्रीज लगाने होंगे, तो इसमें सिंपल हमें पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर डायरेक्ट मल्टीप्लाई से निकल जाएगा। तो सिक्स्थ का आंसर जो होगा वो फील्ड डी होगा। ठीक है, इसमें जो फिफ्थ सिक्स का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जो 222 है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये हमें पता है, तो इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हमें नहीं है। Next is the sum of a two-digit number is 12. If 3 times the sum is subtracted from the digits are reversed, the number is 84. तो जो 84 होगा उसकी अगर हम सम करके देखें 8 + 4 वो 12 भी होता है, और 3 टाइम्स अगर इसमें से हम सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसकी डिजिट्स जो हैं वो रिवर्स भी हो जाएंगी, इस वजह से इसका आंसर होगा 84। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट एक्टिविटी कैन नॉट बी यूज फॉर वेरीफाइंग टू एंगल्स और इक्वल और नॉट। किस एक्टिविटी से हमें पता नहीं चल सकता कि दो एंगल जो है वो इक्वल और इक्वल है या नहीं है। तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप फिक्स एट वन एज ऑफ अ फिक्स रेक्टेंगुलर स्ट्रिप एंड कैन बी मूव फ्रीली, इससे हमें नहीं पता चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 कि ये उसकी जो दो एंगल्स हैं वो इक्वल है या नहीं है। और अगर क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करें 0.54, 0.01 एंड 0.4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 0.00216। तो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट नंबर 3। वॉट इज़ मेन बाय लर्निंग बाय डूइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो कंटेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि मैथमेटिक्स के अनुसार लर्निंग बाय डूइंग क्या होती है। तो लर्निंग ये होती है कि मीनिंगफुल तब होगी मैथ्स की जब हम करके कुछ सीखेंगे। ठीक है, हम कुछ करके सीखेंगे, हैंड्स ऑन एक्टिविटी से सीखेंगे, तो इसका आंसर होगा 11 का पार्ट 4। नेक्स्ट इज अ चाइल्ड से हाफ इज लेस देन 1/3 बिकॉज 2 इज लेस देन 3। तो कौन सी टेक्निक लीस्ट हेल्पफुल होगी उसे समझाने के लिए। तो उसको लेक्चरिंग से हम नहीं समझा सकते, किसी भी बच्चे को हम लेक्चरिंग से कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, उसे कॉन्सेप्ट समझाने पड़ेंगे, बट लेक्चर से हम उसे नहीं समझा सकते। तो इसका 12th का ऑप्शन नंबर 4 होगा। नाउ मूविंग टू अवर क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड ह्यूरिस्को इज, एंड वी नो दैट ह्यूरिस्को मीन्स टू डिस्कवर, टू एक्सप्लोर, we can say to explore or to discover, but explore means also to discover. So the correct option of question number 13 is D, that is fourth, to discover. What is the total number of lines of symmetrics and rotational symmetries of a rectangle which cannot be squared? That means we have a rectangle, we can make a symmetry like this and this, so our total answer will be 2. According to me it's 2, मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम देखें तो 2 होगी। मिस जेनी, अ क्लास 2 टीचर, आस्क हर स्टूडेंट इफ यू हैव 3 tens and you have to take away 3 units from it, which number you get? One of our students responded it's 0. To rectify the error, Miss Jenny should focus on, मिस जेनी को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, उन्हें बच्चों की प्लेस वैल्यू की जो स्किल्स हैं उसे पहले मजबूत करना चाहिए और फिर उन्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, NCF 2005 के अकॉर्डिंग जो टेक्नोलॉजी है कैन लीड द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्लोरेशन एंड कैन एंगेज स्टूडेंट्स। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है इसे हम कैन बी यूज टू फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स, यानी जो हम बच्चों को नहीं दिखा सकते वो कॉन्सेप्ट भी हम बच्चों को टेक्नोलॉजी की मदद से दिखा सकते हैं। जैसे अभी EVS का एग्जांपल लेते हैं, जैसे वॉल्केनो वगैरह हम वो बच्चों को नहीं दिखा सकते, लेकिन हम उसको टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों को सारे प्रोसेस जो हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर असेसमेंट इन क्लास 3 अ मैथमेटिक्स टीचर क्रिएट्स अ रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट यूजिंग फॉलोइंग पैरामीटर। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एटीट्यूड टूवर्ड मैथमेटिक्स, सॉल्विंग न्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड है। द डाटा फ्रॉम दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज लीस्ट यूजफुल फॉर। तो ये सबसे ज़्यादा कम यूजफुल किसके लिए होगी, ये सबसे ज़्यादा कम यूजफुल होगी रैंकिंग द स्टूडेंट्स। रैंकिंग द स्टूडेंट सबसे गलत चीज़ होती है, हमें बच्चों को रैंक नहीं करना, उन्हें लेबल नहीं करना, कोई टाइटल नहीं देना, सबको इक्वल रखना है। तो रैंकिंग द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर्स, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 17 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। यस,
नेक्स्ट इज ऑन द मैप ऑफ इंडिया द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू शिमला, मतलब इन्होंने अलग अलग जगहों का डिस्टेंस दे रखा है। जैसे कि दिल्ली टू शिमला 2.5 सेंटीमीटर होगा, दिल्ली टू देहरादून जो होगा वो 1.5 सेंटीमीटर होगा, और शिमला टू मुंबई 4.5 एंड शिमला टू देहरादून 2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 250 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। अब जो हिया है उससे देहरादून टू मुंबई जाना है शिमला होकर, तो उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा 1625 किलोमीटर, यानी 1625 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, 18th को ऑप्शन नंबर 3 है आंसर। तो उसे इतना डिस्टेंस जो है वो क्लियर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा हैंडलिंग इन क्लासरूम इंक्लूड्स, यानी डाटा हैंडलिंग क्या क्या इंक्लूड करता है क्लासरूम में। तो 1 सेकेंड, तो डाटा हैंडलिंग इंक्लूड करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालाइज भी करता है, कलेक्शन भी करता है, बट स्टोरेज नहीं करता। तो ए बी सी कौन से ऑप्शन में हमें दिख रहा है? हमें थर्ड आंसर में दिख रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। Next is a student school is at a distance of 5 kilometer from the house. If students walk at 7:45 with the speed of 100 meter per minute, what time the students reach to the school? तो बच्चा कितने बजे तक स्कूल पहुंच जाएगा? तो वो बच्चा 8:35 AM तक स्कूल पहुंच जाएगा। Manipulatives or models, static pictures, written symbols, spoken and written languages, real world situation and context are 5 ways to represent। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? मैथमेटिकल वोकेबलरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 21st का ऑप्शन होगा नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, ये तो फैक्चुअल बेस है। बाला मीन्स क्या होता है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 4, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। रिकॉग्निशन ऑफ पैटर्न एंड देयर कंप्लीशन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम लेवल एज इट। तो 23 का ऑप्शन होगा। ये क्या करती है? ये प्रमोट करती है क्रिएटिविटी, स्टूडेंट्स के अंदर ये क्रिएटिविटी को प्रमोट करती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 4, 23 का ऑप्शन नंबर होगा 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा टाइम को मेजर करने के लिए यूज़ नहीं हो सकता? तो अकॉर्डिंग टू मी, एस्टिमेशन ऑफ पोजीशन ऑफ स्टार्स एट नाइट, नाइट में स्टार्स की पोजीशन को अगर हम लोकेट करते हैं तो ये हमारा किस में हेल्पफुल नहीं होगा? ये हमारा टाइम को मेजर करने में हेल्पफुल नहीं होगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हैज़ 4 zeros ऑन राइट प्लेस, and if one of the number has exactly 2 zeros in its extreme right, the other numbers of 0 on the extreme right on the other number is, तो उसकी कितनी zeros होंगी टोटल 25 में? तो उसकी होंगी exactly 2, नॉट मिनिमम नॉट मैक्सिमम बट exactly 2 उसकी जो हैं वो zeros होंगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 सेज दैट टीचर गिव्स टोकन्स अप टू 10 स्टूडेंट एंड आस्क देम टू अरेंज देम इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो उन्हें रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करने को देते हैं। तो ये एक्टिविटी किस चीज़ में हेल्प नहीं करेगी? तो ये एक्टिविटीज़ हमें वॉल्यूम ऑफ ईच टोकन, यानी एक टोकन का कितना वॉल्यूम है ये पता करने में हेल्प नहीं करेगी। ठीक है, तो 26 को होगा ऑप्शन नंबर 3। How many packets of 1/8 kg sugar can be made from 2 packets of sugar containing 2 3/4 kgs and 3 1/4 kg amount of sugar? तो इसका एग्जैक्टली अगर हम आंसर से सॉल्व करें तो इसका आएगा 48। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यानी कि 4। 27 का करेक्ट ऑप्शन है 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इंडिकेटेड ऑफ जेंडर बायसनेस? जेंडर बायसनेस क्या है? सिंपल सी, बॉयज़ जो बॉयज़ होते हैं उनमें बचपन से ही, जन्म से ही मैथ को करने की एबिलिटी होती है और लड़कियों को एफर्ट्स लगाने होते हैं। ये हमारी एक जेंडर बायस है, ये भेदभाव होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। मीता वॉन्ट्स टू कलेक्ट ओनली 2 rupees कॉइन। हर मदर गेव हर एन ओल्ड पिगी बैंक एंड आस्क हर टू एक्सचेंज ऑल द मनी गेट ₹2 कॉइन्स, यानी कि उसे 2 रुपये चाहिए हर एक चीज़ के, अब वो पैसों को रिप्लेस करेगी। ठीक है, वेन शी ओपन द पिगी बैंक, अब जब उसने पिगी बैंक ओपन किया तो उसने देखा उसके पास 2 नोट हैं 100 के, 3 नोट्स हैं 20 के, 10 नोट्स हैं 10 रुपीज़ के, 50 कॉइन्स है 5 के, 77 कॉइन्स है 1 रुपीज़ के, 90 कॉइन्स हैं 50 पैसा के। तो उसको 2 रुपये के लिए कितने कॉइन्स, हमें उसको 2 रुपये के एक्सचेंज में कितने कॉइन्स मिलेंगे? तो उसे 2 रुपये के एक्सचेंज में 368 कॉइन्स मिलेंगे। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -2 + 4 - 6? इस सीरीज़ का आंसर क्या होगा? इस सीरीज़ की जो 100 वैल्यू होगी, 100 तक हमें करना है, तो इस सीरीज़ की वैल्यू होगी 50 + 50, मतलब नॉर्मल 50 लिखा हुआ है बट +50 नॉर्मल 50 एक ही बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 4th।
तो इस वीडियो में मैंने आपको चाइल्ड डेवलपमेंट और मैथ्स का 23 दिसंबर का पेपर का मैंने आपको बताया है। मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर इसके करेक्ट होंगे। अगर कोई गलत आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के सेक्शंस को भी सॉल्व करूंगी। सो इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड एक और चीज़, अभी अगर किसी और को भी पेपर सॉल्व करवाने हैं तो वो भी मुझे अपने पेपर टेलीग्राम पे भेज सकता है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। थैंक यू।